तो आज न्यूज मेकर की अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। क्या सेटिंग किया है, क्यों, ये आगे बताएंगे। कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके जरदारी को पाकिस्तान में मिस्टर 10% कहा जाता है। कहा जाता था नहीं, कहा जाता है, क्योंकि उन पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 10% रिश्वत लेने का आरोप लगता रहा है। आखिर क्या वजह है कि जरदारी राष्ट्रपति बनने को राजी हो गए? क्या कोई सेटिंग चल रही है कि वहां से प्रधानमंत्री और यहां से राष्ट्रपति? क्या पाकिस्तान में जल्द ही एक बार फिर चुनाव हो सकते हैं? क्या पीएम बनने का सपना देखकर लौटने वाले नवाज शरीफ खाली हाथ ही रहेंगे? आखिर क्या है जरदारी की प्लानिंग इस बार न्यूज मेकर में? और इस तरह पाकिस्तान में लीडर की डील फाइनल हो गई, यानी आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जब ये ऐलान बिलावल भुट्टो कर रहे थे तो बीचों बीच बैठे थे आसिफ अली जरदारी। दो विरोधी पार्टियों यानी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गठबंधन है। इस गठबंधन में कुछ छोटी पार्टियां भी हैं, लेकिन पीपीपी और पीएमएल के पास ही सारी ताकत रहेगी। फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री और पंजाब के सीएम की कुर्सी शरीफ परिवार में गई है। शहबाज शरीफ देश के पीएम बनेंगे और मरियम नवाज पंजाब की सीएम। और राष्ट्रपति के लिए बेनजीर भुट्टो के पति बिलावल के पिता और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का नाम तय किया गया है। जरदारी जो पाकिस्तान की सियासत में डील करने के लिए जाने जाते हैं, जिनका सियासत में आना भी एक डील मानी गई और जेल जाना भी, वही डीलर अब देश का लीडर बनने वाला है। अब चाहे इसे मुहाफिमत यानी सहमति समझा जाए, मुफादात यानी फायदे का सौदा, लेकिन पाकिस्तान में सियासत की डील हो चुकी है और अब देश की गद्दी पर जो सरकार होगी वो लीडर नहीं डीलर के हाथों में रहेगी। जरदारी का एक बहुत बड़ा रोल है। नवाज शरीफ साहब स्वयं आए थे इसके लिए और उनको उम्मीद थी कि वो इलेक्शन में उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये कि ऐसा न होने की वजह से उन्हीं ने अपने भाई को प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट कर दिया। और दूसरी बात ये कि डरे हुए थे ये लोग कि कोलिशन नहीं चल पाएगा, और ये फैक्ट बात है कि जो कोलिशन बना है ये आगे नहीं चलने वाला है। आम जनता खिलाफ हो चुकी है और डिफरेंसेस दोनों में बढ़ते जा रहे थे, लेकिन दोबारा असली जो डील कराई है वो सेना ने करवाई है, प्रेशर डाल के इन दोनों को। पाकिस्तान में नई सरकार का फार्मूला तय पा चुका है और माना जा रहा है कि इसमें आसिफ अली जरदारी का रोल इंतहाई अहम है। आसिफ अली जरदारी इससे पहले भी पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। PDM 2 की सरकार को करीब लाने के लिए आसिफ अली जरदारी के रोल को इंतहाई अहम इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान में होने वाले चुनाव में उन्होंने नई सोच का नारा देकर PDM में शामिल तमाम जमातों को एक साथ आके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान की राजनीति में जो हंगामा इस वक्त है उसमें करीब करीब सभी पार्टियां सत्ता के करीब होकर भी उससे दूर हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में थी, लेकिन इसी हंगामे को सीढ़ी बनाकर जरदारी ने अपना जोर लगा दिया और वो फॉर्मूला ढूंढ लिया जिससे उन्होंने अपने और अपने बेटे बिलावल भुट्टो को सुरक्षित कर लिया। आसिफ अली जरदारी ने शरीफ परिवार के साथ मिलकर PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से गठबंधन बनाया, जिसमें सत्ता इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बांट ली। इसमें खास बात यह है कि इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने पर तीन अहम पक्ष PPP, PMLN और सेना तीनों ही सहमत थे। खासतौर पर सेना, जो इमरान खान के अमेरिका विरोधी तेवरों से काफी परेशान थी। हालांकि जरदारी और शरीफ परिवारों में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन पा रहा था जिससे सत्ता का बंटवारा हो सके। सेना किसी भी हाल में इमरान को आने नहीं देना चाहती थी।
तो ऐसे में जरदारी ने अपना पुराना डीलर वाला दिमाग लगाकर सत्ता बांट ली। हैरानी की बात यह है कि जो पीपीपी पहले इस बात पर अड़ी थी कि बिलावल भुट्टो को पीएम बनाया जाए, वो खामोशी से राष्ट्रपति पद के लिए कैसे मान गई। आखिर क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी शहबाज शरीफ के पास चली गई। जितना पाकिस्तान में पैसा सेना कमाती है कोई नहीं कमाता, और सेना ही पाकिस्तान को रन करती है, उसकी सारी की सारी पॉलिसीज बनाती है, जो मेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसीज एक्सेट्रा। और पाकिस्तान की भूमिका ये है कि हर एक टॉप इंडस्ट्री का कंट्रोल जो है पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, और पाकिस्तान की आर्मी के बिना कोई इलेक्शन पूरा नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, सारी की सारी मेजर एक्टिविटीज पाकिस्तान की आर्मी करती है। इस सवाल का जवाब है राष्ट्रपति को मिले अधिकारों में। पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक जब तक राष्ट्रपति पद पर हो उस पर केस नहीं चलाया जा सकता, और पाकिस्तान की सियासत इतनी क्रूर है कि गद्दी के लिए नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जरदारी ने फिलहाल तो गद्दी शरीफ परिवार को सौंप दी है, लेकिन 5 साल के लिए अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ना तो उन पर केस चल सकता है और ना ही उन्हें हटाना आसान होगा। इस तरह से सत्ता भले ही दोनों पार्टियों में बंट रही हो, लेकिन उसकी चाबी हमेशा जरदारी के पास रहेगी, और वो जब चाहेंगे अपनी पार्टी का समर्थन वापस लेकर शरीफ सरकार गिरा देंगे। पाकिस्तान की सियासत का सच यही है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर का ओहदा जो है वो संभालेंगे। सदर का ओहदा भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें भी वैसे ही इख्तियारात हैं जैसे कि वज़ीर आज़म के होते हैं, लेकिन सदर के जो आइन में इख्तियारात और किरदार है वो थोड़ा कानून साजी की हद तक ज़्यादा वसी है और इंतज़ामी तौर के ऊपर कम है, लेकिन दोनों ओहदे ही पाकिस्तान के दस्तूरी लिहाज से जो है वो अहमियत के हामिल हैं। एक बार ज़रा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। विदेश से पीएम बनने का ख्वाब लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे, जीत का दावा करने लगे, लेकिन वो खुद अब पीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं। और अब खतरा इस बात का भी है कि पाकिस्तान में कुछ वक्त बाद फिर से चुनाव हो सकते हैं। दोबारा चुनाव होने पर जरदारी फायदे में रहेंगे, क्योंकि उन्हें हटाने के लिए जरूरी वोट के लिए भी पीपीपी की हिस्सेदारी होनी होगी। यानी जरदारी खुद तो राष्ट्रपति बन जाएंगे, लेकिन वो जब चाहेंगे शरीफ परिवार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। इमरान खान की पार्टी पर तो पहले ही चुनाव लड़ने पर बैन लग चुका है, यानी पीपीपी अगले चुनाव में सबको हटाकर फिर सत्ता पर काबिज हो जाएगी। आसिफ अली जरदारी खुद ऐलान करते थे कि सेना उनसे इमरान खान को हटाने का फॉर्मूला मांगती थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता के इस बंटवारे से पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा? क्या जिन पार्टियों को हटाने के लिए जनता ने निर्दलियों को जिता दिया, उनके फिर सरकार बनाने पर जनता चुप ही रहेगी, या पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर उतर सकती है? जरदारी और सेना की अभी जो जुगलबंदी है वो कितने दिन रहेगी? क्या पाकिस्तानी सत्ता की कहानी सिर्फ राजनीतिक गठबंधन से सुलझ सकती है? असल में पाकिस्तान की राजनीति एक हिंसक अखाड़ा है, जिसमें हर लड़ाई का अंत मौत है। जद्दोजहद सिर्फ आखिर तक जिंदा रहने की है। जरदारी खुद भी एक बार इस मौत के बेहद करीब आ चुके हैं। पीडीएम नाम के गठबंधन में दुश्मन साथ तो आ गए हैं, लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का क्या होगा? क्या वो कुछ पुराने नेताओं की तरह मौत के घाट उतारे जाएंगे, या विदेश भाग जाएंगे, या फौज का विरोध करने की सजा उन्हें जेल में ही रहकर चुकानी होगी? इमरान का भविष्य अब जरदारी के हाथ होगा, क्योंकि जब भी जरदारी चाहेंगे इमरान की सजा माफ कर देंगे। अब सवाल यह है कि क्या जरदारी राष्ट्रपति इसीलिए बनना चाहते हैं ताकि अगर शरीफ परिवार को सत्ता से हटाना हो तो वो राष्ट्रपति के अधिकार का इस्तेमाल कर इमरान खान की सजा माफ कर दें और उनके साथ सरकार बना ले? क्योंकि कई लोगों ने इमरान समर्थित उम्मीदवारों को इसीलिए हटाया था ताकि जरदारी और शरीफ को सत्ता से बाहर किया जा सके। और अब यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान की जनता ही सड़क पर ना उतर आए। इमरान खान की जमात जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए दो चार है। इस तनाज़ुर में ये बिल्कुल तवक्को की जानी चाहिए कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे। इमरान खान के समर्थक हंगामा करते रहेंगे। इमरान खान खुद ही सेना ने इमरान खान को लेके आई थी, पर इमरान खान की समर्थक में एक फ़र्क है, वो यूथ है। तो सारे के सारे
परसेंट ऑफ यूथ पाकिस्तान का इमरान खान को सपोर्ट करता है, पर उनकी सेना के आगे नहीं चलती। यहां तक कि पाकिस्तान की सेना में यंगर लॉट भी इमरान खान को सपोर्ट करता है, पर पाकिस्तान की सेना बहुत ताकतवर है। वो हल्ला जरूर करेंगे, प्रदर्शनियां करते रहेंगे, पर वो इजीली कंट्रोलेबल हो जाएंगी। पाकिस्तान की राजनीति में ये अलायंस इसलिए भी अहम है कि इमरान खान की पार्टी और उनके लोगों का ये मानना है कि अवाम का मिला हुआ मैंडेट इन पार्टियों ने चुरा लिया और पाकिस्तान में चुनाव के बाद स्टेबिलिटी फ़िलहाल नज़र आ रही है। लेकिन पीटीआई के जो कारकुन हैं और इमरान खान के जो नेता हैं वो ये समझते हैं कि जो उनको वोट मिला वो चुरा लिया गया और जो वोट इन पार्टियों के ख़िलाफ़ मिला वही खुद पार्टियां हारने के बावजूद सरकार बना के बैठी हैं। अब सवाल एक बार फिर उठता है कि क्या सिर्फ इसीलिए जरदारी राष्ट्रपति बनने को राजी हुए ताकि वक्त आने पर वो सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ में ले सकें? असल में इसके लिए पहले जानना होगा कि पाकिस्तान में राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है और उसके पास क्या ताकतें होती हैं। पाकिस्तान में राष्ट्रपति बनने के लिए पाकिस्तान का नागरिक होना जरूरी है, उसका मुस्लिम होना और कम से कम 45 साल की उम्र होना, साथ ही नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य होने की जरूरी शर्त पूरी करने लायक होना चाहिए। हालांकि उसका नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होना जरूरी नहीं। राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है, जब तक नया राष्ट्रपति ना चुन लिया जाए तब तक मौजूदा राष्ट्रपति ही गद्दी पर बना रहता था। पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी इसी वजह से अब तक कुर्सी पर बने हुए हैं, जबकि उनका कार्यकाल सितंबर 2023 में ही खत्म हो गया था। पाकिस्तान में भी चुनाव इलेक्टोरल कॉलेजिएट से होता है, यानी नेशनल असेंबली और सीनेट में चुने हुए जनप्रतिनिधि और प्रोविंशियल असेंबली में चुने हुए नुमाइंदे वोट करके राष्ट्रपति चुनते हैं। फिलहाल पीडीएम के पास बहुमत है, इसलिए आसिफ अली जरदारी ही राष्ट्रपति बनेंगे। पीटीआई ने राष्ट्रपति के लिए अपना उम्मीदवार भी साफ नहीं किया है। देखिए, सदर का जो ओहदा है वो फेडरेशन की अलामत है। सदर मुमलकत की ही मंजूरी से पाकिस्तान के अंदर जो अहम तैनातियाँ हैं, जैसे कि आर्मी चीफ की तैनाती है और जुडिशरी में अहम तैनातियाँ हैं, वो सारी की जाती हैं। आसिफ अली जरदारी की कहानी बेहद फिल्मी है। उनके पिता हाकिम अली जरदारी सिंध के अमीर कारोबारियों में से एक थे। उस वक्त कराची पाकिस्तान की राजधानी थी और जरदारी परिवार के पास काफी दौलत थी। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के बाद उनकी पार्टी पीपीपी की हालत खराब थी। लंदन में बेनजीर भुट्टो की बहन सनम भुट्टो के घर बेनजीर ने ऐलान किया कि वो आसिफ अली जरदारी से अरेंज मैरिज कर रही हैं। कहा जा सकता है कि जरदारी की ये सबसे बड़ी राजनीतिक डील थी। भुट्टो को पार्टी चलाने के लिए पैसे मिले और जरदारी को बड़ा राजनीतिक परिवार। बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी तो जरदारी की जैसे लॉटरी लग गई, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में उनकी सरकार 2 साल बाद ही बर्खास्त कर दी गई और इन आरोपों के केंद्र में थे आसिफ अली जरदारी। आरोप था कि वो हर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 10% कमीशन लेते थे और उनका नाम मिस्टर 10% पड़ गया। सरकार गिरने के 1 साल बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और जरदारी 3 साल के लिए जेल गए। जेल से रिहा होने के बाद जरदारी एक बार फिर बनी बेनजीर सरकार में निवेश मंत्री बने और भ्रष्टाचार के नए आरोप एक बार फिर लगने लगे। ये बिल्कुल गैर अहम है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जितने भी माजी के अंदर माजी में इल्ज़ामात लगे वो आज के दिन तक जो है वो प्रूव नहीं हो सके। तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल के अंदर जो हुकूमत है वो माजी के बोगस इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर अपने जो अहम हुकूमती पार्टनर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको किसी किस्म की कोई मुश्किलात उनके लिए खड़ी करेगी। बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो की 1996 में रहस्यमयी हालातों में मौत हो गई। जरदारी पर उस मौत का भी आरोप लगा और बेनजीर की सरकार को एक बार फिर बर्खास्त कर दिया गया। जरदारी 2004 तक जेल में रहे, जिसके बाद वो दुबई चले गए। 2007 में पाकिस्तान में एक बार फिर चुनाव हुए। विदेश भागे नेताओं को चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत मिली। ये वही चुनाव था जिसमें बेनजीर की जीत साफ लग रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही उनकी हत्या हो गई, जिसके बाद जरदारी राष्ट्रपति चुने गए। जरदारी इसके बाद हुए चुनाव में विपक्ष में बैठे, लेकिन उनकी एक और बड़ी डील तब आई जब उन्होंने इमरान खान की सरकार गिरा दी। माना जाता है कि इमरान सरकार गिराने में आर्मी और बाकी विपक्ष को जरदारी ही साथ लाए।
जिसके बाद हुए चुनाव में फिर एक बार उन्होंने विपक्षी पार्टियों को साथ लाकर इमरान को सत्ता से दूर रखा। इसमें पाकिस्तानी सेना की रजामंदी भी मानी जाती है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से किरदार रहा है, लेकिन ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 बरसों के बाद जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से DGISI की तरफ से इस बात का ओपनली ऐलान किया गया कि अब पाक फ़ौज जो है वो पॉलिटिकल मामलात के अंदर बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी, तो उसके बाद ये देखा भी गया है कि सियासी मामलात के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की वो मुदाखलत नहीं रही जो माजी में रही है। अब जब जरदारी का एक बार फिर राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है, तो पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ भी आने को तैयार है। पीएम की कुर्सी का सपना लेकर आने वाले नवाज खामोश हैं। इस खामोशी के पीछे एक डर यह भी है कि डीलर जरदारी कहीं कोई और डील करके अपने बेटे बिलावल को पीएम बनाने का सपना पूरा न करने की कोशिश करे।